नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मीडिया विजन। शो का नाम है जानना जरूरी है। जानना जरूरी है में आज बात गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वो याचिका आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की पिटीशन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी गई थी गुजरात विश्वविद्यालय से, उसको खारिज करना और अरविंद केजरीवाल पे डिग्री मांगने के लिए या सूचना मांगने के लिए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए और दूसरे पक्ष का कोर्ट में घसीटने के लिए जुर्माना लगा दिया गया है 25,000 रुपए का। हुआ क्या? जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ थी, एकल पीठ, जिसने फैसला सुनाया। गुजरात विश्वविद्यालय का तर्क था कि ये निजी जानकारी है और इसको जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय के अलावा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। उनका कहना यह था कि ये स्कोर सेटल करने की कोशिश है। अदालत ने भी ये बात मानी और कहा यह निजी जानकारी है, ये सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब इस फैसले पे बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी राजनीतिक बातें होगी, पर इस फैसले से एक अजीब तरह की संवैधानिक स्थिति, एक सवाल खड़ा हो गया है। वो सवाल क्या है, हम उस पर बात करना चाहते हैं और अदालत या संविधान ही हमको अधिकार देता है इन सारी चीज़ों पे सवाल करने का। सवाल क्या है? जानना क्या जरूरी है? जानना जरूरी ये है कि जो लोक सेवक या जन सेवक अधिनियम है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का, वो क्या कहता है? वो ये क्लियरली कह रहा है कि नामांकन पत्र में जो जानकारियां आप दे रहे हैं अपने, उन जानकारियों के साथ संलग्न यानी कि अटैचमेंट के तौर पे आपको उसके साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई भी सरकारी आवेदन जब आप देते हैं और उसमें आप व्यक्तिगत जानकारी देते हैं तो उसमें आपसे तमाम जो है उन चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना होता है। अब चुनाव का जब आप नामांकन भरते हैं तो चुनाव संचालन के जो नियम है, चुनाव आयोग के जो कानून है, वो क्लियरली कहते हैं कि आप अपनी जो शिक्षा की योग्यता उसमें मेंशन कर रहे हैं, आपको उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके एविडेंस लगाने पड़ेंगे। आप उसमें जो अपना पता दे रहे हैं उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। आप जो आपराधिक मामले जो हैं उनकी जो डिटेल दे रहे हैं उसका भी आपको साक्ष्य लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है उसका भी एविडेंस देना पड़ेगा। आपको उसके अलावा अपना पता और ये भी सबूत देना पड़ेगा कि अगर विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं तो आप वहाँ के वोटर हैं कि नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें, एक आगे की बात जो है वो ये है कि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल, दोनों में से कोई भी जब चुनाव लड़ेगा तो वो अगर कहेगा कि उसने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, तो वो जब ये मेंशन करेगा तो उसको उस डिग्री की कॉपी लगानी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है। यानी कि चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक रखता है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके साथ क्या होता है, एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, एक शपथ पत्र कानूनी, जो ये कहता है कि जो जानकारियां मैंने दी हैं मैं उनको सत्यापित करता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि ये सत्य है। एफिडेविट क्यों लगता है? क्योंकि ये कानूनी वैधता देता है इस प्रोसेस को कि अगर आप कोई जानकारी छुपाते हैं या गलत देते हैं, और नए नियम जो आए हैं उनके मुताबिक कोई कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि कोई विवाहित है तो वो विवाह वाला कॉलम खाली नहीं छोड़ सकता, उसको लिखना पड़ेगा है कि नहीं है। तो कोई भी जानकारी अगर आप झूठ देते हैं, और ये यहां नहीं किसी भी सरकारी प्रोसेस में है कि अगर आप झूठा एफिडेविट फाइल करके गलत जानकारी देते हैं तो 6 महीने तक की सजा तो आपको वैसे ही हो सकती है। इस 6 महीने की सजा से आपकी चुनाव लड़ने की योग्यता खत्म नहीं होती। उसके लिए कानून यह है कि किसी मामले में आपको कम से कम 2 साल की सजा सुनाई गई हो, और 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो सदस्यता भी रद्द हो जाती है और आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये तो अब देश को पता ही है। सवाल यह है कि तो 6 महीने की सजा है केवल, इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर अदालत कोई चला जाता है इस मामले में और वहां यह साबित हो जाता है कि आपने झूठी जानकारी दी थी या गलत जानकारी दी थी, तो अदालत आपकी सदस्यता रद्द कर सकती है। 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की सदस्यता पटना हाईकोर्ट ने रद्द की थी लोकसभा की, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों में से कुछ छुपाए थे, वो चुनाव आयोग के सामने जो है पब्लिक नहीं किए थे। और ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये सारा एफिडेविट और जानकारी पब्लिक डोमेन में होती है। यानी कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो पहले बात कर लेते हैं एक आम आदमी की। एक आम आदमी के तौर पे आपकी मार्कशीट या डिग्री आपकी निजी जानकारी होती भी नहीं है। यानी कि आप जब रिजल्ट देखने जाते हैं एग्जाम का तो आपको कोई आईडी और पासवर्ड नहीं डालना होता है कि सिर्फ आप ही देख सकते हैं। किसी के भी पास, जिसके पास आपका रोल नंबर है, वो उसको देख सकता है। वो जानकारी पब्लिक डोमेन में है।
वो यूनिवर्सिटी में होती है। आप जब स्कूल में होते हैं तो मार्कशीट आती है, स्कूल में सबके सामने दी जाती है, बंडल रखे होते हैं, अलग अलग बुला के नहीं दी जाती है। ये सब कुछ ऑलरेडी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में जानकारी है। तो पब्लिक डोमेन की जानकारी ये ऑलरेडी है। अब आ जाते हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव पे, जनता के, जनसेवक पे। जनप्रतिनिधि की जानकारी तो ऑलरेडी सार्वजनिक है, क्योंकि चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक कर रहा है। इसलिए ये तर्क अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है कि ये एक निजी जानकारी है, क्योंकि अब यहां पर यह मामला आएगा कि अगर ये जानकारी निजी है और इस आधार पे अरविंद केजरीवाल पे जुर्माना लगा है और गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसको निजी जानकारी नहीं देगी, वो डिग्री के बारे में नहीं बताएगी, तो सवाल यह है फिर कि चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक कैसे कर सकता है, जबकि यह भी कानून के तहत ही होता है, जिससे कि नागरिक के तौर पे आपको पता हो कि आप किसको वोट दे रहे हैं, उस पे कितने आपराधिक मामले हैं, कौन कौन सी तरह के हैं, संपत्ति उसके पास कितनी है, चल कितनी है, अचल कितनी है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसने पढ़ाई लिखाई कितनी की है कि नहीं की है। आपके पास उसका पूरा लेखा जोखा होता है। सार्वजनिक जीवन में आना ऐसे ही कहते हैं राजनीति में। तो ये जानकारी ऑलरेडी सार्वजनिक है। तो क्या अब चुनाव आयोग जो है वो डिग्री की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा? तो कल को कोई आके ये भी कह सकता है कि हमारी संपत्ति की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं होगी, और फिर कोई कह देगा कि हमारे ऊपर आपराधिक मामले भी सार्वजनिक नहीं होंगे। यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है कि जो चुनाव के नियम और कानून है, क्या वो संवैधानिक नहीं है, या फिर गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें समस्या है। अब अगर अरविंद केजरीवाल हायर कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं, तो अब ये जिम्मेदारी, और जो उससे बड़ा न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बातें होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी संवैधानिक व्याख्या करे कि क्या चुनाव के जो कानून है और ये जो फैसला है गुजरात हाई कोर्ट का, इसमें अंतर विरोध है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर कोई कंफ्यूजन है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये फैसला समस्या वाला है, ये फैसला सही नहीं है, ये कहना सही नहीं है कि ये निजी जानकारी है जिसको आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता है। तब फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये सारी जानकारियां हटा लेनी पड़ेंगी। जानना जरूरी है में फिलहाल आज इतना ही। मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ ऐसे ही किसी विषय पे, मीडिया विजन पे। हमको फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, और हमको सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे।